अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ITIF की एक्सपो 2026 में हम मौजूद हैं और टू डोर पाकिस्तान के स्टॉल पे मौजूद हैं। और आज एक्सपो का सेकंड डे है। हम बात करेंगे टू डोर के स्टॉल पे सुहेल वहाज साहब से और उसके साथ एरिक सॉमसन से बात करेंगे। तो हम इनसे जानते हैं कि एक्सपो का आज सेकंड डे कैसा रहा, एक्सपो का कल का दिन कैसा था, आज का दिन कैसा जा रहा है, और इसके साथ साथ फिर टू डोर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। जी सुहेल साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि आज एक्सपो का सेकंड डे है, क्या पोजीशन है, किस तरह से फुटफॉल है? माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है एक्सपो। और एरिक सैमसन साहब जो हमारे टेक्निकल के इंचार्ज हैं, हेड डायरेक्टर हैं, वो इसमें काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हुए हैं और काफ़ी लोगों से बातचीत हो रही है इसके बारे में। और हम अपना प्रोडक्ट जो हमने अभी ये नया लॉन्च किया है पाकिस्तान में, होम आइल्स ब्लूमबर्ग रजिस्टर्ड यूरोपियन पॉपुलर ब्रांड है फॉर सोलर इन्वर्टर्स। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी बना रहे हैं एंड माइक्रो इन्वर्टर्स भी बना रहे हैं। माइक्रो इन्वर्टर छोटे साइज़ का होता है और इट इज़ मोर एफिशिएंट। और ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो हैं, इनमें एक खूबी ये है कि यू डोंट नीड एनी नेट मीटरिंग विद एनी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इट सेल्फ सफिशिएंट इटसेल्फ। क्योंकि वो जो उसकी अपनी बैटरीज़ हैं वो इसकी इतनी सपोर्ट देती हैं कि जिस टाइम पे अगर के कोई इलेक्ट्रिक कंपनी वापडा वगैरह के इलेक्ट्रिक कोई सप्लाई नहीं आ रही, तो वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि वो बैटरी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। और जो लोड आपने फिक्स किया है उस लोड के लिए वो काफ़ी सप्लाई देते हैं और 4-5 घंटे आराम से गुजर जाते हैं उसके अंदर। सो वी आर डूइंग रेजिडेंशियल, वी आर आल्सो डूइंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो हमने काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, बलूचिस्तान में भी किए हैं। सोलर और वाटर ट्रीटमेंट, ट्यूडर पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस सिंस 2007, जब हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था बाइको रिफाइनरी में, बासिकौर में, विच इज़ वन ऑफ द पेरेंट कंपनीज ऑफ ट्यूडर पाकिस्तान। और फिर ये कि सोलर का भी आ गया सिलसिला और सोलर में भी हमने काफ़ी काम किए। और बलूचिस्तान से एरिक साहब ने हमें काफ़ी काम दिए, ये डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे थे। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल एंड ऑल्सो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में बताएंगे, जो ये हेड कर रहे थे वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके डायरेक्टर थे ये। और फिर रिटायर हुए, फिर इंग्लैंड चले गए, 4 साल रह के फिर वापस आ गए। और ये कंपनी ट्यूडर 1984 में फॉर्म हुई थी। 1984 में इसको बनाया गया था और इसको परवेज़ अब्बासी मरहूम जो चेयरमैन बाइको ग्रुप, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। और 86 से हम इसको चला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इसको 86 में मैं वापस आया पाकिस्तान एंड आई एम रनिंग इट। ओवर टू मिस्टर एरिक सैमसन। अच्छा, एरिक साहब पे तारुफ तो सुहेल साहब भी बहुत कुछ आपका करा चुके हैं। अच्छा इसके बारे में बताएं, जो आप ब्रांड लेकर आए हैं, इस दूसरे भी इन्वर्टर्स में तो क्या डिफरेंस है दोनों के दरमियान? क्या एडवांटेज ऐसा है कि कस्टमर जो है वो आपके ब्रांड की तरफ आएँ? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कहने की बात यह है कि बेसिकली तो इस वक्त मेरा ख्याल है 50 या 60 से ज़्यादा ब्रांड्स इस वक्त जो है वो हमारी मार्केट में चल रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स हैं सारे, लेकिन इसमें चंद ऐसे ब्रांड हैं जो टॉप लेवल के हैं, टॉप टियर के, टियर 1 के। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेकंड टियर के, थर्ड टियर के। हमारा ये ब्रांड जो है होम आइल्स, ये इसकी बड़ी कस्टम बिल्ड और बड़ा अच्छी इसकी बॉडी है और IP66 लेवल का है, जिसमें ये यूँ समझ लें कि IP66 में हीट जो है 65 डिग्रीज तक ये करता है। डस्ट प्रोटेक्शन है और पानी सिर्फ डिबोने से ही बस रह जाता है कि अगर आप डिबो दें तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज़ जितना भी इसके ऊपर पानी पड़ जाए ये उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो ये है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर ये बाहर लगा हो तो ये बहुत अच्छी तरह चलेगा। तो इट्स अ वेरी टफ ब्रांड अदरवाइज़। और ये है कि वर्ल्ड लेवल पे अगर इसको देखें तो 180 कंट्रीज़ में इसकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस ज़रूर है। और जिसमें आपके अमेरिका, यूरोप और कनाडा, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह इसके आपको मिलेंगे। और अच्छी इसकी वो है, बड़ी अच्छी सपोर्ट है, लोग इसकी बारे में अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। अच्छा एरिक साहब, ये तो आपने इसकी क्वालिटी बताई, अब इसके साथ बताएं कि आपके कस्टमर को कॉस्ट वाइज ये कैसा रहेगा, फिजिबल है उनके लिए या नहीं है? अच्छा, कॉस्ट प्राइस के हवाले से देखें कि हमारे जो टॉप ब्रांड्स हैं 2-3, जिसमें एनवरेक्स और क्या नाम है, गुडवी और दूसरे हैं, उसके मुकाबले में हमारी कीमत तकरीबन जो है 15 to 20% लो है।
ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस भी है, एक न्यू ब्रांड है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस हम उनसे कम ही रखना भी ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़ाहिर मार्केट में उसको हमें सेल करना है। और डेफिनेटली आहिस्ता जब ये एक लेवल पे आएगी तो फिर ये देखते हैं कि किस तरफ इसकी प्राइस जाती है, बट इस वक्त हमारी प्राइसेस कम है उससे। अच्छा सोहेल साहब एक चीज़ और बताएं, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगा दिए हैं लोगों को सोलर के हवाले से, जो एक बेनिफिट था थोड़ा सा उसमें कमी आ गई है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? किस तरह से कस्टमर जो है वो आप कस्टमर को कन्विंस करें और इसको कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन क्या उनको सपोर्ट होगी, इस वजह से बताएं। इसमें जनाब मसला ये है कि जो अब नई चीज़ आई है हाइब्रिड, इसमें डिपेंडेंस कम हो गई है ऑन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स विच आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी उनके ऊपर, और ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं एट ऑल लेवल, इंडस्ट्रियल में भी, कमर्शियल में भी और डोमेस्टिक में भी, क्योंकि एरिक साहब ऐसे ही है ना। तो उसमें ये है कि थोड़ी सी सपोर्ट समझे दे रहे हैं हम आम पब्लिक को बाय डूइंग दिस हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में आपकी डिपेंडेंस के इलेक्ट्रिक से ख़त्म हो गई। शुरू में के इलेक्ट्रिक वापडा वगैरह डिस्काउंट देते थे, जब आप उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे थ्रू योर सोलर सिस्टम, तो आपके इलेक्ट्रिक बिल में कमी करते थे, डिस्काउंट देते थे, पर यूनिट प्राइस उनकी जो थी वो डिस्काउंटेड हो जाती थी और आपको रिफ़ंड आता था। मगर अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ख़त्म कर दिया है और वो जो बेनिफिट था वो चला गया है। तो आप अगर लगा रहे हैं और बिजली के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं तो आपको कोई ख़ास उससे मुनाफा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब आपको नेट मीटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे लिंक अप करें, आप इंडिपेंडेंटली लगाएं, इंडिपेंडेंटली चलाएं। जिस वक्त सूरज नहीं होता उस वक्त आप उनसे सप्लाई लें, और अगर सप्लाई में उनके ब्रेक आता है तो हाइब्रिड जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है, आपको दे सकता है। या पीक आवर्स में आप हाइब्रिड को यूज़ करें तो आपको पीक आवर्स में जो इलेक्ट्रिक की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इस बात ये है कि जो पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें ये था कि दिन को कंज्यूमर जो है वो बिजली पैदा करता था और रात को मतलब पैदा करके ट्रांसपोर्ट करता था टुवर्ड्स द वापडा साइड या केस्को साइड या के साइड, और रात को जो है वो वापस उसको मिल जाती थी। तो उसमें चूँकि रेट सेम था तो उसमें लोगों को फ़ायदा था, ठीक है जी, उसमें लोगों को फ़ायदा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें रिवर्स हो गई। रिवर्स होने से ये हुआ है कि अब लोगों को, चूँकि गवर्नमेंट ने उसके रेट जो बाईबैक रेट्स हैं वो कम कर दिए, तो अब लोगों को फ़ायदा नहीं। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को दें, हम क्यों गवर्नमेंट को दें, हम क्यों ना इसको स्टोर करके अपने लिए इस्तेमाल कर लें। तो इससे एक बड़ा चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है, पॉसिबली अब मैं कह नहीं सकता, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है गवर्नमेंट को बिजली का शॉर्टफॉल पड़ना शुरू हो, इसलिए कि आम लोग जो है वो बिजली अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे, वो बिजली अब गवर्नमेंट को वापस नहीं देंगे। ज़्यादातर लोग, शायद हो सकता है कुछ दें, लेकिन ओवरऑल जो है वो लग रहा ऐसे ही है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके इलेक्ट्रिक उसके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।